महादेव ने प्रेम से संसार को जोड़ा है और प्रेम के अब दो स्वरूप होंगे, शक्ति और भक्ति। शिव शक्ति झुके हैं तो आज समस्त सृष्टि राजा पुरर्वा के अहंकार को तोड़ने और उन्हें मनाने के लिए तत्पर हो उठेगा, तत्पर हो उठेगा, तत्पर हो उठेगा। ये सब क्या हो रहा है? तुम सब क्या कर रहे हो? अपने महादेव का साथ देने आए हैं हम। उनके साथ भिक्षा मांगने आए हैं, भिक्षा मांगने आए हैं, भिक्षा मांगने आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि हम अपने महादेव को इस प्रकार से भिक्षुक के रूप में कतई स्वीकार नहीं कर सकते। हम भी महादेव की ओर से ये भिक्षा मांगते हैं, इन्हें दे दीजिए जो चाहिए। संसार को सर्व सुख देने वाले शिव शक्ति अपनी झोली फैलाए भिक्षुक बन के खड़े हैं, भिक्षुक बन के खड़े हैं, भिक्षुक बन के खड़े हैं। हमारा मन फटा जा रहा है। चाहे तो आप हमारे प्राण ले लीजिए और इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए राजन, इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। हाँ राजन, इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। हाँ 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 हाँ राजन, इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। राजन महादेव माता पार्वती की इच्छा पूर्ण कर दीजिए। राजन महादेव माता पार्वती की इच्छा पूर्ण कर दीजिए। राजन महादेव माता पार्वती की इच्छा पूर्ण कर दीजिए। बिना कुछ कहे ही महादेव ने पुरर्वा को शिव का अर्थ समझा दिया, उनकी महिमा का भान करवा दिया। पुरर्वा ने जो भिक्षा की झोली देकर शिव शक्ति को अपमानित किया था, भक्तों ने उसी झोली को श्रद्धा से सम्मानित कर दिया। और भक्ति की शक्ति का ये दृश्य
केवल महादेव के भक्त ही दिखा सकते हैं। ये जो भक्तों के आंसू हैं, ये संसार के सबसे बहुमूल्य रत्न हैं। संसार से मान सम्मान और भक्ति पाना तो फिर भी सरल है, किंतु आंसू, आंसू भावना का अंतिम शिखर है। महादेव उनके भक्तों और उनके इन आंसुओं को मेरा प्रणाम है। राजन, शिव शक्ति याचक बनकर खड़े हैं। इन्हें जो चाहिए वो दे दीजिए राजन, भर दीजिए इनकी रिक्त झोली। आपका ये हट संसार को ही लील जाएगा राजन। आप तो धर्मात्मा हैं, चक्रवर्ती हैं। क्या आप अपने धर्म का यही फल चाहते हैं? संसार का अंत, संसार का अंत, संसार का अंत। नहीं तो संसार का अंत हो जाएगा राजन। अपनी हट छोड़ दीजिए राजन, मान जाइए, मान जाइए। मान जाइए राजन, मान जाइए राजन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दे दूंगा इनके विवाह की स्वीकृति। किंतु पहले इनकी प्रेम की सत्यता का प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। विश्वास दिलाइए कि आपकी पुत्री और मेरे पौत्र का प्रेम कोई छल या आकर्षण नहीं है। और यदि महादेव की पुत्री मेरे घर वधू बन के आई, यह निर्णय अनुचित नहीं होगा। यह प्रमाणित हो मेरे समक्ष। नहुष, तुम दोनों को अपने प्रेम की सत्यता का प्रमाण देना होगा। पुरुरवा का ये प्रश्न उचित है, ये प्रश्न उचित है, ये प्रश्न उचित है। महादेव, पितामह,
मैं अपने प्रेम की सत्यता कैसे सिद्ध करूं? कैसे बताऊं कि अशोक सुंदरी से विवाह का निर्णय उचित है? वो तो सिद्ध करना होगा पुत्र। यही तो प्रेम की परीक्षा है। और वो कैसे करना होगा ये तुम दोनों जानो। फिर हो सिद्ध। उसके बाद भर दूंगा आपकी चोटी, भर दूंगा आपकी चोटी, भर दूंगा आपकी चोटी। कैसे दूं अपने प्रेम का प्रमाण? कैसे समझाऊं पितामह को कि मेरा प्रेम सच्चा है? कैसे? प्रेम तो कर लिया, पर मैं उसे कैसे प्रमाणित करूं? मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। जब मन से शंका को मिटा दोगे, समस्या पर नहीं समाधान पर ध्यान लगाओगे, तब कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा नहुष। मिल गया मार्ग। कैसा मार्ग गणेश? कैसे दूं मैं अपने प्रेम के सत्यता का प्रमाण? बताओ गणेश। साक्षात सत्य से भेंट करके दीदी। सत्य से भेंट? दीदी याद कीजिए, माता ने क्या सिखाया था? अपने अंदर के शिवत्व को जागृत करो और सोचो शिव क्या करते। इस उथल पुथल पर नहीं, अपने अंतर मन पर ध्यान दो गणेश। आंखें बंद करो गणेश। अब ये सोचो कि तुम्हारे भीतर जो शिव है वो क्या निर्णय लेते, क्योंकि शिव का निर्णय ही संतुलित है, उचित है, उत्तम है। समाधान साक्षात सामने है और मैं समस्या से व्याकुल हो रहा था। अब सत्य का रूप, मेरे भीतर का शिवत्व ही मुझे मार्ग दिखाएगा, मुझे मार्ग दिखाएगा, मुझे मार्ग दिखाएगा। अब शिव का ध्यान ही मेरे प्रेम का प्रमाण संसार के सामने लाएगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है महादेव। शिवत्व मेरे प्रेम की लाज अवश्य रखेगा, अवश्य रखेगा, अवश्य रखेगा। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो उसे प्रमाणित करने की शक्ति दीजिए महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं
शिव शक्ति कहते हैं कि प्रेम निष्कलंक और पूजनीय तब होता है जब उसका उद्देश्य स्वार्थ नहीं, संसार का कल्याण होता है। संसार का कल्याण होता है। संसार का कल्याण होता है। सच्चे प्रेम की शक्ति में सदा भक्ति का रस घुला होता है। सदा शिव शक्ति तत्व विराजमान होता है। इस समय संसार हिल रहा है नाउश, सृष्टि संकट में है। तो अब हमें प्रेम की शक्ति से संसार को तारना होगा, इस संकट को मिटाना होगा, मिटाना होगा, मिटाना होगा। हे महादेव, हे माता पार्वती, हे माता पार्वती, मेरे प्रेम की पुकार से संसार की चित्कार को शांत कीजिए। मेरे प्रेम के रंग में अपनी शक्ति का रंग मिला दीजिए। यदि हमारा प्रेम शिव शक्ति सा सच्चा है, पवित्र है, तो शिव शक्ति के आशीर्वाद से, हमारे प्रेम के भार से ये पृथ्वी स्थिर हो जाए, ये पृथ्वी स्थिर हो जाए, ये पृथ्वी स्थिर हो जाए। अद्भुत, जगत कल्याण कर प्रेम की सत्यता का प्रमाण केवल शिव शक्ति की पुत्री ही दे सकती थी। और देखिए, दिया भी संसार को स्थिर कर दिया, संसार को स्थिर कर दिया, संसार को स्थिर कर दिया, संसार को स्थिर कर दिया। राजन पुरूरवा, देखिए, नाहुस और अशोक सुंदरी के प्रेम ने प्रतिशोध में हिल रहे सारे संसार को स्थिर कर दिया। और ऐसा अद्भुत बल केवल सच्चे प्रेम में ही संभव हो सकता है राजन। और सच्चे प्रेम का इतना बड़ा और इतना सुंदर प्रमाण कहाँ मिल सकता है भला? मान जाइए राजन पुरूरवा, मान जाइए। हाँ, मान जाइए राजन पुरूरवा, मान जाइए, मान जाइए राजन पुरूरवा। राजन पुरूरवा,
प्रेम केवल तभी प्रमाणित हो सकता है जब उसके साथ जगत का कल्याण जुड़ा हो। और हमारी संतानों ने प्रेम का उच्चतम प्रमाण दिया है। अब तो मान जाइए। ये संसार किसी के साहस का अनुमान कैसे लगाता है? जिनके पास केवल भुजाओं का बल होता है, जो अंदर से खोखले होते हैं, वो प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं भी जलते हैं, संसार को भी जलाकर भस्म कर देते हैं। इसलिए जब जब आपके साथ कोई अनुचित करे तो उसका डटकर सामना करें और फिर स्वयं को और सामने वाले को क्षमा का वरदान दें। सभी कष्ट क्षण भर में हर जाएंगे।